जैसे मतलब 2 महीने में सारी क्लासेस कर ली थी 2 महीने में ज्योग्राफी ऑप्शनल निपटा दिया? क्योंकि सर सब्सक्रिप्शन में वो खत्म होने वाला था एक टाइम पे था। क्लासेस कर रखी हैं मैंने, नोट्स भी रनिंग टाइप के बना के रखे, तो पूरा बिखरा सा है इधर उधर। देखिए, कोई भी नोट्स बिखरा नहीं होना चाहिए, सारे नोट्स कंसोलिडेट रखना है। क्यों? अगर आपने नोट्स बिखेर दिए ना, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है हमारा, तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पूरा खेल क्या है, हमेशा समझिए एक चीज़, मल्टीपल रिविजन। जितनी बार आप रिवाइज कर रहे हैं ना, वो उतना इम्पोर्टेंट है। बिखेरना नहीं है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, जो पढ़ा रिवाइज करते रहिए, वही अप्रोच हमें फॉलो करना है थ्रू आउट। तो आप जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं करना है, सिंगल नोट्स बनाइए कि भाई, और आज के टाइम में तो क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी नोट्स बना सकते हैं। तो अगर वो बन रहा है तो अच्छा, उसमें क्या होता है कि बाद में कुछ ऐड करना है तो ऐड हो जाता है। लेकिन ऑप्शनल का नोट्स ना, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं बनेगा। कारण क्या है, उसमें कुछ इसमें डायग्राम जा रहा है, कुछ इलस्ट्रेशन जा रहा है, क्योंकि वो आपको एक्चुअल एग्जाम में बनाना है। तो सिंगल कंसोलिडेटेड नोट्स बनाइए, या फिर क्या कीजिए, ज्योग्राफी ऑप्शन के बहुत सारे नोट्स हैं हमारे, वो डाउनलोड कीजिए और उसमें अपने नोट्स को भी देखिए और एक फाइनल नोट्स बना के रख लीजिए। ऑप्शनल में नोट्स चाहिए, और 2 महीना में आपने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं, आई एम प्रीटी श्योर। मैंने आखिरी अटेम्प्ट तक ऑप्शनल में ना नया सीखा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल इतना वास्ट है कि 4 साल 5 साल देने के बाद भी मुझे लगता था कि सब्जेक्ट खत्म ही नहीं है, इतना वास्ट है। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी पढ़ा है? हाँ, लेकिन क्लास में ही पढ़ा है। क्लास में पढ़ा है आप, ठीक है। तो क्या आप उसमें अंदर जानते हैं कैसे मार्क्सियन ज्योग्राफर्स आए, कैसे चीज़ें बदलाव आया, कैसे कहानी चली, कहाँ फेमिनिज्म का राइज आया, उसमें कैसे इराटोस्थेनीज का क्या कहना है, प्लाटो क्या कहना है, वो पूरी कहानी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो 2 महीने में नहीं होगा, गिव इट टाइम जितना ड्यू है उतना टाइम उसको सर यही है सर, एक दिन में मतलब जीएस से कितना सेपरेट उसको टाइम दें ऑप्शनल को। आप कब अटेम्प्ट करने वाले हैं? 24 में। अभी तो 2023 चल रहा है, 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका। पहले कितना पढ़ा है आपने? पहले सर फिजिकल मेरा काफ़ी ठीक है। देखिए भाई, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, आप लोग सब कब अटेम्प्ट कर रहे हैं? 24, ठीक है। जुलाई, कोई अच्छा पेन होगा? ठीक है, उससे सीखने मिल रहा है, प्रीटी श्योर काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें आप सीख रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये चलेगा आपका। और प्रीलिम्स कब है इस बार का? 26 28 पर महीना मई में ही है ना? तो अपने पास मई तक का टाइम है। नहीं, प्रीलिम्स का ही देख लेंगे, प्रीलिम्स के बाद तो आपका पूरा फ्लो बदलेगा। तो देखिए, हम चाहेंगे कि आप प्रीलिम्स के 4 महीने पहले आपका पूरा एक राउंड सिलेबस का हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो अप्रैल, मार्च एंड फरवरी, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च, अप्रैल में आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि आप लोगों का पहला प्रीलिम्स है। पहला प्रीलिम्स में आप यकीन मानिए, आपका जो कंपटीशन है, आपके दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं, वो 3 प्रीलिम्स 4 प्रीलिम्स पढ़ के बैठे हैं, उनका पूरा सिलेबस कई बार हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास जरा भी स्कोप नहीं है इधर उधर जाने का। तो ये आखिरी 3 महीने आपके सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे डेडिकेटेड हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अभी तक जो पढ़ा है, मार्च विल बी फॉर रिविजन, एंड अप्रैल मई में जो करंट अफेयर्स प्लस रिविजन। और इसमें आपको कोशिश करना है इन मार्च, अप्रैल, मई में मेक श्योर कीजिए कि, देखिए अगेन ये थोड़ा सा ना मतलब डिबेटेबल है। कुछ कहते हैं कि 15 मॉक टेस्ट देने काफ़ी है, कुछ कहते हैं 25 मॉक टेस्ट काफ़ी है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, मैंने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया है इसी तरीके से। मैं 40 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हर बार देता था, और मैंने बहुत इंटरव्यू लिए हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के। 90% उनमें से वही आ रहे हैं जो 50 या 40 मॉक टेस्ट देते हैं। 10% एक्सेप्शन होता है, वो जीवन में भी है। तो वो 90% जो फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला वही बनाएंगे ना जो मेजॉरिटी के लिए चल रहा है। तो आपको इन 90 दिन में 45 मॉक टेस्ट देने हैं, यानी कि हर 2 दिन में आप एक मॉक टेस्ट देंगे। अब मॉक टेस्ट पे क्या तरीका है, दिया खत्म हो गया बात, इतना सिंपल है ना। 1 घंटा लगता है, मानते हो? गलत मानते हो? नहीं, मॉक टेस्ट देने में भले 120 मिनट आप बबल नहीं भरोगे, 90 मिनट में आप दे दोगे, लेकिन ये 1.5 घंटा बर्बाद है अगर आप इसके बाद
4.5 घंटा इसके एनालिसिस में नहीं स्पेंड किए थे। यकीन मानिए 1.5 घंटा सिर्फ देने में लगता है। अगर आपने 4.5 घंटे से कम में इसका एनालिसिस किया तो आपका मॉक टेस्ट बर्बाद है। आपको क्या करना है इसमें आपको रिवाइज करना है, जो गलती हुई उसका नोट्स बनेगा और हर मॉक टेस्ट देने के पहले वो नोट्स रिवाइज होगा। पर्पस क्या है, आज जो गलती कर दी वो दोबारा कभी नहीं करनी। दिस वॉज दी खुश हुई, मिस्टेक हुआ, यू शुड बी हैप्पी कि कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ये अप्रोच रहेगा यहाँ। अब सवाल उठता है, ये तो क्लियर हुआ सभी को क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ तक क्या करना है, जैन तक क्या करना है। देखिए आपके पास कितने महीने हुए, 7 महीने, यहाँ पे 6 और एक 7 महीना बचा है। 7 महीने में आपको जीएस भी करना है और आपका ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। अब देखिए ये जीएस पार्ट तो हम ध्यान रख रहे हैं, हम पूरा जीएस कंप्लीट करवाएंगे। तो वो जो क्लास हो रही है वो फॉलो कीजिए। दिन में कितना, 6 घंटे क्लास मैक्सिमम होंगे आपके। अलग अलग बैचेस में अलग अलग चल रहा है, 6 घंटे से ज़्यादा हम क्लास नहीं रखने वाले। तो आपको क्या करना है, 6 घंटे की जो क्लास हो रही है, अभी शायद 2 ही घंटा हो रहा हो, है ना, और उसमें भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो आप लोगों के लिए ऑफ नहीं है, हम लोगों के लिए, हम लोग पारिवारिक लोग हैं, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी है आपको, ठीक है। तो ये 6 आवर्स जब आप दे रहे हैं तो ये आप डेली 3 आवर्स में रिविजन करेंगे तो आपका 9 घंटा तो इधर चला गया। टाइम बहुत कम है, देख रहे हैं आप लोग, अगर हिसाब लगाएं, माइक्रो मैनेज करें और आपके पास डेली 3 आवर्स आपको और निकालना है, इसलिए ऑप्शनल ये आपका अप्रोच रहेगा। और न्यूज़पेपर का टाइम अभी कट डाउन कीजिए, अभी एनालिसिस देखिए, फिर न्यूज़पेपर खुद से पढ़िए। 3 महीने के बाद आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद से कर पाएंगे, क्योंकि 3 महीने में यहाँ भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुके होंगे, तो आपका बेस बन चुका होगा। तो फिर आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आप खुद से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे और आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से, रादर 1 आवर में कर लेंगे। टुवर्ड्स दी एंड तो ऐसा हो जाता है कि आप 40 मिनट में पढ़ लेते हैं, आपको आर्टिकल दिखता है, समझ आता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। हाँ, सीसेट का कैसे, कौन से टाइम पे करेंगे? सीसैट का हमारा कोर्स है, इंक्लूडेड है, बैच में ही आएगा। तो सीसैट उसमें देखिएगा, तो वो जैसा पढ़ा रहे हैं। देखिए अगेन सीसैट में आपको पास करना है, आपको 200 में 150 मार्क्स तो नहीं लाने ना, लिमिटेड मार्क्स लाना है, 67 मार्क्स लाना है, 66.66। यूपीएससी का बात नहीं, 67 लाइए। बहुत तो यानी कि आप क्या करेंगे बस पास होने के लिए। सीसैट का ना आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। देखिए हमारे टाइम में तो हम सीसैट नहीं पढ़ते, कारण क्या था कि पेपर सिंपल था। आप लोगों के पास ये लग्जरी अब नहीं है, आपको सीसैट पढ़ना होगा, पेपर टफ हो गया है। तो जब आप सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो आप एक चीज़ नापना शुरू कीजिए कि आपके लिए क्या इजी है। किसी के लिए क्या होता है, मैथ्स वाला पार्ट इजी होता है, किसी के लिए जो पैसेज वाला पार्ट होता है वो सिंपल होता है। तो आप किस में मजबूत हैं वो भांपिए। इस बार लेकिन दिक्कत क्या हुई ना इस फॉर्मूला से, यूजुअली यही फॉर्मूला रहता था हमारा। इस बार मेरे जो विद्यार्थी मैथ्स वाले थे, मैं भी मैथ्स वाला ही विद्यार्थी था, मैथ्स पढ़ता था, मैथ्स पूरा करके निकल आता। इस बार मेरा जो एक स्टूडेंट है, पिछले साल इंटरव्यू दिया था और इस बार वो सीसैट में पास नहीं हो पाया। लड़का IIT से पढ़ा है, पूरी उसने जीवन भर मैथ्स ही पढ़ी है, ऑप्शनल भी उसका फिजिक्स है, यानी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ टच हो गया है, अभी भी कैलकुलस सब लगाता है वो। लेकिन दिक्कत क्या हुई, अगर आप सिर्फ अपने एग्स इन वन बास्केट रख रहे हैं तो अंडा टूट सकता है। तो लेकिन आपको अपना स्ट्रेंथ तो भांपना होगा कि भाई ये मेरा स्ट्रेंथ है, पैसेज है या फिर मैथ्स है। एक बार स्ट्रेंथ भांप लिया तो आपको अधिकतम सवाल उसके करने हैं। दूसरा सीसैट में क्या है मालूम होना चाहिए, क्या स्किप करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो नहीं करना, दूसरा सवाल कर लेंगे ना, क्या जरूरत है वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। आपको तो 67 ही मार्क्स लाना है। तो जहाँ सवाल में फंस रहे हैं इसको ईगो पे नहीं लेना कि अरे मैं नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे होगा, मैं तो करूँगा। वो ईगो चाहिए ही नहीं, ईगो की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किप कीजिए, अगले सवाल पे जाइए। ये पूरा तो अभी क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, मैथ्स या पैसेज आपका क्या स्ट्रेंथ है वो भांपिए। एक बार जब अपना स्ट्रेंथ भांप लेंगे तो अगला मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो उस स्ट्रेंथ के सवाल ज़्यादा करेंगे और कुछ सवाल दूसरे साइड से करेंगे, क्योंकि आपको इंश्योर करवाएगा कि भाई जैसे इस बार मैथ्स कठिन आ गया तो पैसेज पे आप खेल सकते थे, वैसे अगली बार किसी का अगर पैसेज स्ट्रेंथ है तो पैसेज कठिन आ गया तो मैथ्स पे खेलेंगे। ये अप्रोच होना चाहिए।